जो उत्तर प्रदेश बुलडोजर के लिए जाना जाता था और दंगाइयों में एक खौफ पैदा कर दिया था, अपराधी तख्तियां डालकर खुद गले में और थाने में पहुंच रहे थे, उसी उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर हंगामा किया। प्रयागराज में एडीजी के ऊपर हमला किया, डीएम के ऊपर हमला किया। सहारनपुर में भी इसी तरह की दंगे फसाद की खबरें हैं। ये आखिरकार हो क्यों रहा है, आप देखेंगे और पाएंगे तो पिछले दिनों जिस तरह से कुछ मौलानाओं ने बयान दिए, कुछ मौलानाओं ने भड़काने की बातें कही, जिस तरह से ओवैसी जैसे नेताओं के बयान आए और उन्होंने क्या कहा, ओवैसी ने कहा हमने एक मस्जिद खो दी है और नहीं खोएंगे। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जो ज्ञानवापी को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस से किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो फैसला जो भी हो, लेकिन एक पक्ष ने यह फैसला कर दिया और ओवैसी ने बाकायदा फैसला सुना दिया कि वो मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। यह है भड़काऊ भाषण। एक मौलाना कहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर बुलडोजर चलेगा तो सर पर कफन बांध के हम निकलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि कानून अपना काम कर रहा है जैसा उत्तर प्रदेश में, यदि वो करेगा, योगी जी का बुलडोजर यदि चलेगा, तो अगर वो किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो उसके बारे में हम सड़कों पे उतरेंगे। और इसीलिए आपको बताऊं, इसी तरह के ये मौलवियों के द्वारा भड़काने के बाद, ओवैसियों के भड़काने के बाद ये लोग सड़कों पर उतरे, क्योंकि इनको ये सिखाया गया, ये बताया गया और बाकायदा इसके लिए एक प्लानिंग तैयार की गई। और प्लानिंग इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए सहारनपुर में जो भीड़ उतरी, उनके हाथ में प्ले कार्ड थे और वो प्ले कार्ड पेन से लिखे हुए नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस में बाकायदा तैयार किए हुए प्रेस में थे। इसी तरह प्रयागराज से भी जो फोटोए विजुअल आए हैं, उसमें आप देखेंगे कि वो जो फ्लेक्स ले रहे थे वो कहीं ना कहीं प्रेस में छपे हैं। इसका मतलब कम से कम एक दिन पहले तो वो छपवाए गए। सवाल यह भी है कि अगर एक दिन पहले इतनी बड़ी तैयारी थी तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन को खबर थी, और इसीलिए 16 जगह ऐसे 16 शहरों की मस्जिदों को चिन्हित किया गया था। और यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां बड़ी मस्जिद थी, एहतियातन प्रशासन ने वहां कड़ी निगरानी और सुरक्षा बलों की तैनाती की थी। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश को जलाने का षड्यंत्र करने वाले थे वो ज्यादा बवाल नहीं कर पाए। लेकिन ये जो हुआ है, ये जो हो रहा है, ये एक विचार करने की बात है कि यदि पूरे देश में आग लगाने की तैयारी की जा रही है तो ये बहुत सोचने की बात है। अगर आप देखेंगे एक ही दिन, एक ही समय, एक साथ पूरे देश में, आप देखिए महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, बंगाल में हुआ, पंजाब में हुआ, यहां तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद में भी हुआ। इसका मतलब यह है कि एक कम्युनिटी ने यह सरकार को बता दिया है कि हम जब चाहें इसी तरह का बवाल कर सकते हैं। पिछले दिनों हम सुनने को मिल रहा था, ममता बनर्जी के बयान आए थे और ममता बनर्जी धमकी दे रही थी कि यदि सीएए लागू किया तो गृह युद्ध हो जाएगा। उस समय लोग कह रहे थे ये ममता बनर्जी का बौखलाहट भरा बयान है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। लेकिन आज अगर आप जोड़ के देखेंगे तो लगेगा आपको कि ममता बनर्जी का वो बयान खाली बयान नहीं था। जरूर उसके पीछे कोई ना कोई रणनीति, कोई ऐसी योजना बन रही थी जिसको शायद उन्होंने समय से पहले बोल दिया है। अब इसका इलाज इंतजाम करना पड़ेगा। अब इस सिरे से विचार करना पड़ेगा कि आखिर यदि ऐसा हुआ तब सरकार क्या करेगी। पूरे देश में यदि ये आग लगी तो इस गृह युद्ध से कैसे निपटा जाएगा। इस एंगल से अब सरकार को विचार करने की आवश्यकता है और केंद्र को यह तैयारी करनी पड़ेगी। वो ऐसे समय में आप देखें कि कितना संवेदनशील समय चल रहा है कि चीन हमारे 2-2 बॉर्डर पर तैयार बैठा है, अरुणाचल हो या लद्दाख। और इधर पाकिस्तान को हम देखते ही हैं कि कश्मीर के अंदर आए दिन आतंकवादियों को भेजता रहता है। कश्मीर में भी बवाल हुआ और ये पूरी योजना तैयार की जा रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इनकी ये तैयारियां पहले से चल रही थी। और ये तैयारी क्यों थी? तो इसके पीछे एक कारण है कि जिस तरह से मस्जिदों को लेकर के देश के अंदर एक आवाज उठी कि जो मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है,
एक के बाद एक उसकी आवाज उठ रही थी। ज्ञानवापी का मामला, जिस तरह से वीडियोग्राफी हुई और उसमें सच का खुलासा हुआ, कुछ सबूत लीक हुए, उससे पता लगा। फिर इसी तरह मथुरा की बात उठ रही है, फिर इसी तरह अब आगरा की बात उठ रही है, फिर इसी तरह अब कुतुब मीनार का केस भी कोर्ट में पहुंच चुका है। तो इनको लगा कि ये तो सारे जो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, ये तो एक के बाद एक सारी लेंगे। और इसी को लेकर आप याद करिए, ओवैसी का बयान आया था और ओवैसी ने क्या कहा था कि ये इस तरह की मस्जिदों को अब हम नहीं कुर्बान होने देंगे। एक राम जन्मभूमि की कुर्बान, उन्होंने तो उसको बाबरी मस्जिद कहा, बाबरी मस्जिद एक कुर्बान हो गई, बाकी को नहीं होने देंगे। ये सीधा सीधा एक ओवैसी, एक छोटी सी पार्टी AIMIM का चीफ केंद्र सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहा है। और ये केंद्र सरकार की मैं कमजोरी कहूंगा कि ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले व्यक्ति को आप खुली हवा में छोड़ रहे हैं। अब जाकर के आपने जब बवाल फैल गया है, दिल्ली में FIR दर्ज की है, यदि ओवैसी को उसी दिन पकड़ करके राष्ट्रद्रोह के केस में जेल में डाल दिया जाता तो शायद दूसरा कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जिस मौलवी ने उत्तर प्रदेश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो भी खुला घूम रहे हैं। और इसी ढील के कारण इन दंगाइयों के हौसले बढ़ गए हैं कि अब सड़कों पे उतरो, इकट्ठे हो जाओ और इस सरकार को झुका ले जाओ, वरना ये सरकार तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी, तुम्हारे मकान गिरा ले जाएगी, तुमको जेल में डाल देगी। आज जुम्मे की नमाज के बाद दंगा फसाद, प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, ये तय था, इसकी योजना बन चुकी थी और योजना बन रही है काफी दिन पहले से। ये ओवैसी का बयान जोड़िए, मैं जो देवबंद के अंदर उत्तर प्रदेश में मीटिंग होती है उसके बयान जोड़िए, किस तरह की बातें कही गई, सेम बातें उस समय मस्जिदों को लेकर बात कही गई थी कि जिस तरह से मस्जिदों को लिया जा रहा है, हमारी मस्जिदों पे कब्जा किया जा रहा है, इसके लिए हम हर तरह से मुकाबला करने को तैयार हैं। भूल गए? ये बयान नहीं आया था? ये देवबंद की मीटिंग पहले हो गई थी और इस मीटिंग में तय हो गया कि पूरे देश और दुनिया में फैल जाओ, कि आपको एक इशारा मिलेगा, एक दिन तय होगा और उस दिन आपको ये धरना प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन करना है, सरकार पे दबाव बनाना है। ये दबाव बनाने की नीति है और इसी के तहत ये जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ है, ये बिल्कुल उस योजना का हिस्सा है कि ताकि कोई किसी अब दोबारा नए मंदिर की बात ना कर सके। और शायद इसी बात को मैंने कई स्पेस में कईयों को लोगों को कहा है, क्योंकि मेरे भी कुछ मित्रगण हैं जिन्होंने बताया था कि इंटेलिजेंस की ये इनपुट है कि इस तरह की कोई तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं लोगों को समझाता था, लोग कहते थे RSS के मोहन भागवत जी ने ये बयान क्यों दिया, आप बताइए। तो मैं लोगों को बोलता था कि इसके पीछे मामला ये है कि जब ये पता लग रहा है कि कोई अंदर से ऐसी तैयारी चल रही है, हमारा नाम लेकर के कोई बवाल कर सकता है, तो हम बवाल में क्यों पड़े, विवाद में क्यों सामने पड़े। और इसलिए संघ प्रमुख ने समय रहते ये बयान दे दिया कि हमारा बाकी आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है, ना हम कोई आंदोलन करने वाले हैं। सोचो अगर मोहन भागवत जी ने बयान ना दिया होता तो आज ये जो तख्ती लेकर के नुपुर शर्मा के नाम की ये प्रदर्शन कर रहे थे, ये कहते कि बीजेपी और RSS की सरकारें ये सब बवाल करा रही है। जिस तरह से पहले आरोप लगाए हैं, ये ओवैसी हो या कांग्रेस हो या ये समाजवादी पार्टी हो या ये ममता बनर्जी हो, चाहे फिर वो कम्युनिस्ट हो, क्या आपने नहीं सुना कि अब से पहले वो RSS और बीजेपी, RSS और बीजेपी, केवल RSS और बीजेपी को टारगेट करते थे। पिछले दिनों राहुल गांधी का बयान याद करिए, जब ये विदेश में गए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठकर क्या बोल रहे थे कि भारत के अंदर जिस तरह से माहौल बन रहा है, मिट्टी का तेल डाल चुके हैं, केवल एक दिया सलाई लगानी है। ये बयान उन्होंने क्यों दिया था, आज आपको समझ में आ रहा है। तैयारी पहले से थी, केवल उसमें तिल्ली लगाने की जरूरत थी, जो शायद अब लग चुकी है। सरकार को यह समझना होगा कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई मौलवी हो, जब तक इनको तत्काल उठाकर राष्ट्रद्रोह के केस में जेल में बंद नहीं किया जाएगा, तत्काल एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये भीड़ तंत्र इसी तरह पुलिस पर पथराव करेगा, इसी तरह ये जजों को धमकाएगा, इसी तरह ये सरकार को भी धमकाएगा। सरकार को कानून बदलने होंगे, कानून को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं। मोदी जी से मेरा आग्रह है,
और आपको बता दूं, जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो बाकायदा इस बातों को बोलते हैं। सरकार सबसे पहले यदि इन बवाल को रोकना चाहती है, यदि इस तरह के बयानबाजी जो करने वाले लोग हैं, देश में आग लगाने की नीयत से भड़काऊ बयान देने वाले लोग हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, हिंदू या मुस्लिम, उससे मतलब नहीं, इन पर अगर लगाम लगानी है तो कानून बदलने होंगे और इस कानून में परिवर्तन करना होगा। फिर चाहे कोई कितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, फिर चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, तत्काल घंटे भर के अंदर उठाकर उसके खिलाफ सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी जब कानून बदलेंगे तो वीडियो ऑडियो में कही गई बात को प्रूफ के रूप में लिया जाए और तत्काल कार्रवाई की जाए। वरना आपको बता रहा हूं कि जैसा राहुल गांधी ने कहा था वो उन्होंने बिल्कुल आज वो भलीभूत होता दिख रहा है कि मिट्टी का तेल डाला जा चुका है, तिल्ली लगाने की देर है। तो आपको बता दूं, अब ये ट्रेलर हुआ है, ये ट्रेलर हुआ है मोदी जी, ये अभी आगे और बढ़ने वाला है। समय रहते इसको कंट्रोल करना है। तो ऐसे सभी दंगाइयों बवाल के करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए, जैसा योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लिया था। लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है, इसमें अब कानून को परिवर्तन करके उन नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। वंदे मातरम।